मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में धर्मदत्त सिटी अस्पताल में निगम कर्मचारियों और अस्पताल संचालकों में झड़प हुई, हाथापाई। नगर निगम की टीम नहीं ले पाई अस्पताल की जमीन पर कब्जा। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों में हुई बीच में गहमागमी। मौके पर पहुंचे शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज अग्रवाल, उनके साथ आईएमए की टीम। बताते चले कि मामला है धर्मदत्त सिटी अस्पताल की जमीन पर कब्जा लेने की कोशिश एक बार फिर नगर निगम प्रशासन की बेकार साबित हुई। बीते दिन जहां लगाई गई सील अस्पताल प्रशासन ने तोड़ दी, एक कर्मचारी को बंधक बना लिया था। वहीं सोमवार के दिन दोनों पक्षों में जमकर गरमाहित, धक्का मुक्की और गाली गलौज, एक दूसरे को घायल करने के आरोप भी लगे। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कई नेता अस्पताल पहुंच गए। भारी पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों की जबरदस्त गर्मागर्मी हुई। इस मौके पर शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने साफ कह दिया कि अस्पताल पर बुलडोजर किसी कीमत पर नहीं चलने दूंगा। बता दें कि सन 1950 में नगर निगम की तरफ से जमीन धर्मनिरपेक्ष की अस्पताल को लीज पर दी गई थी, जिसकी अवधि 2003 में समाप्त हो गई और नगर निगम बोर्ड ने आगे लीज नहीं बढ़ाई। बाद में अस्पताल प्रशासन कोर्ट चला गया। अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह कहते हैं कि हाईकोर्ट ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ दायर की गई अस्पताल प्रशासन की अपील खारिज कर दी। बाद में अस्पताल वाले सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन उन्हें कुछ राहत नहीं मिली। बाद में लोअर कोर्ट में आकर एक नया दायर कर दिया। इसमें कहा गया कि अस्पताल की जमीन नगर निगम की नहीं बल्कि बीडीए की है। कुल मिलाकर अस्पताल संचालक कानूनी मामलों में उलझकर किसी तरीके से करोड़ों की जमीन से कब्जा नहीं छोड़ना चाहते हैं। बीते दिनों 19 मार्च को नगर निगम प्रशासन ने अस्पताल के कुछ हिस्से को सील कर दिया था, जबकि महापौर उमेश गौतम ने इमरजेंसी में भर्ती मरीज डॉक्टर साहब के चैम्बर को जरूर छोड़ दिया था। लेकिन बाद में अस्पताल वालों ने लगाई गई सील तोड़ दी, जिससे जानकारी मिलने पर जब नगर निगम कर्मचारी जयपाल सिंह पटेल अस्पताल गए तो उन्हें बंधक बना लिया, जिनके खिलाफ एफआईआर लिखने की तैयारी थाना प्रेमनगर में दी गई। सोमवार को जब नगर निगम की टीम पहुंची तो अस्पताल वालों ने अंदर से गेट बंद कर दिया और कर्मचारी को अस्पताल के अंदर नहीं जाने दिया। दोनों पक्षों में विवाद गहरा गया। डॉक्टर अनुपम शर्मा ने बदसलूकी का आरोप लगाया। अस्पताल के मालिक डॉक्टर अनुपम शर्मा का कहना है कि नगर निगम प्रशासन गैर कानूनी तरीके से अस्पताल की जमीन पर कब्जा करना चाहता है, जबकि नगर आयुक्त कोर्ट में खुद पार्टी हैं और हालतों में बगैर न्यायालय के आदेश लिए नगर निगम वाले अस्पताल को सील करना चाहते हैं, जो गैर कानूनी है। उनके पास कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। आदेश दिखाएं। सोमवार को घटना के डॉक्टर अनुपम शर्मा ने आरोप लगाया कि नगर निगम कर्मचारियों के हमले की वजह से उनके गार्ड की उंगली टूट गई, उनके एक छोटे भाई की उंगली टूट गई। इसमें अनुपम शर्मा ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पत्र लिखकर मदद भी मांगी। मेरे डॉक्टर साहब देवता आदमी है, मेरी मैडम देवता आदमी है। मैं और इन सब लोगों को आदमियों को बीमारों को पाल ले सब। और ये सभी लोग ये चैन खजाने आ गए बिल्डिंग लेके आ गए तुम्हारे हाथ का से। मामला ये है कि ये ज़मीन इनको लीज पे दी गई थी। 2003 में वो लीज समाप्त हो गई। नगर निगम बोर्ड ने इनकी लीज को समाप्त कर दिया था, जिसको इनके द्वारा चैलेंज किया गया माननीय हाई कोर्ट में। माननीय हाई कोर्ट में ये मुकदमा हार गए। माननीय हाई कोर्ट ने नगर निगम की लैंड माना और इनकी दलील को खारिज कर दिया। उसको लेकर के इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, वहाँ भी इनकी रिट खारिज हो गई। अब इन्होंने यहाँ आकर के लोअर कोर्ट में एक नया एंगल निकाल करके कि ये लैंड नगर निगम की नहीं है, विकास प्राधिकरण की है, इसको लेकर के टाइटल सूट एक इन्होंने यहाँ डाल दिया। जबकि नगर निगम ने इनको लीज दी थी, नगर निगम ने इनकी लीज खारिज की। उसको लेकर के माननीय हाई कोर्ट भी गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहाँ से ये हार गए। अब उसके बाद में ये इशू क्रिएट करना, केवल इसको करोड़ों की संपत्ति पर अनऑथराइज कब्जा जमाए रखना चाहते हैं और ये कोर्ट में कुछ ना कुछ एंगल लेकर के कोर्ट में अपनी एक एप्लीकेशन रेट दाखिल कर देते हैं। उसका सहारा लेकर के ये लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसे यहाँ आईएमए के डॉक्टर्स वगैरह को भी इन्होंने गुमराह किया। ये जब कहीं से भी किसी भी न्यायालय से इनके फेवर में कोई आदेश नहीं है तो ये नगर निगम की लैंड को क्यों नहीं छोड़ना चाहते। इनको कई बार कहा, इन्होंने 2016 में खुद लिख करके इन्होंने दिया कि 1 महीने में हम इसको खाली कर देंगे। इन्होंने खाली नहीं किया। फिर इनको नोटिस दिया
नहीं खाली किया। ये बार बार आज सुबह भी ये लोग जो है नगर निगम में गए थे, नगर आयुक्त जी से बात हुई, नगर आयुक्त जी के सामने भी ये सारी चीज़ें हुई। पूरा सेटिस्फाई होने के बाद में फिर इन्होंने यहाँ आकर के ये अपना वो कर लिया। 19 तारीख को नगर निगम ने अपनी इस लैंड पर कब्जा किया, सबको सीलिंग की कार्रवाई की थी। मेयर साहब ने चूँकि कुछ मरीज इसमें रह गए थे, वो शिफ्ट नहीं हो पाए थे, उसको देखते हुए इनके ओटी और वार्ड और डॉक्टर साहब का चैम्बर जो है उसको हम लोगों ने छोड़ दिया था ताकि मरीजों को कोई इलाज में असुविधा ना हो। इन्होंने उसको अदरवाइज लेकर के जो नगर निगम ने सील लगाई थी वो सारी सीलें इन्होंने तोड़ दी। हमने जिस कर्मचारी को यहाँ भेजा उसको देखने के लिए, जब हमें पता चला तो उसको इन्होंने बंधक बना लिया। उसके खिलाफ हमने कल थाना प्रेम नगर में FIR भी इनके खिलाफ दर्ज कराई। आपको भी बंधक बनाया? नहीं, मुझे नहीं बनाया। हमने कहा जिसका आज भी हाथापाई की है आप लोगों से, क्या मारपीट की गई है आप लोग? नहीं, हमारे कर्मचारी यहाँ पर जब उस पर अपनी प्रॉपर्टी पर जो सील लगाई गई थी, अगर उस पर पुनः सील लगाना चाहते हैं तो ये क्यों उसमें हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं? आपने दोनों गेटों पे ताला लगा लिया, अपने स्टाफ को कर रहे हो, वो उस पर हमारे जो भी वहाँ कर्मचारी है उसको कुछ मार देते हो, उसे गाली गुप्तार कर रहे हो, अंदर से आप भाषणबाजी कर रहे हो, नारेबाजी कर रहे हो। तो ये सब आवंडर क्यों कर रहे हो? इसीलिए ना कि आप करोड़ों की संपत्ति पर अवैध रूप से काबिज बने रहो। आज आप लोग बुलडोजर लेके आए थे, क्या इस पर बुलडोजर चलाना चाह रहे हैं? नहीं, बुलडोजर वगैरह नहीं चलाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अगर हमें चलाना होता तो पहले भी चला सकते थे हमने तब भी नहीं किया। हमने प्रॉपर्टी केवल सीज की और ये जितना भी जो भी कार्रवाई की गई वो माननीय न्यायालय में उसको दाखिल किया गया। अगर माननीय न्यायालय उस कार्रवाई को अगर गलत मानेगा तो उसको खारिज करेगा। यहाँ की जो MD है डॉक्टर अनुपम शर्मा, उनका कहना है कि आपकी जो विभाग की टीम आई थी उन्होंने हाथापाई की है वहाँ पे, किसी के साथ मारपीट की है, उनके जब चोटें भी है। जब ये बताइए, जब वो गेट बंद है, सारे लोग अंदर हैं, हाथापाई किसके साथ में की है? जब सारे लोग तो अंदर है, हाथापाई किसके साथ में कर लेंगे? वो तो मतलब गलत बात करना तो ये सबको दिखाई दे रहा है ना गलत घटनाक्रम है। क्या आज की बात फिर FIR दर्ज कराएंगे आप लोग? नहीं, अगर नहीं करेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी, अभी जो सहारा लिया जाएगा। जो हालात है आप क्या चाहते हैं, तो कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या आपकी प्लान? नहीं, कंट्रोल करने के लिए यहाँ हमने हमारे अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता हो रही है, उनसे हम बराबर उनसे संपर्क में हैं। उनके जैसे ही निर्देश हमें मिलेंगे उस तरीके से हम आगे कार्रवाई करेंगे, प्रोसीड करेंगे। सर आपका नाम और पता बता दीजिए। मैं अपर नगर आयुक्त हूँ, अजीत कुमार सिंह मेरा नाम। शुरू करें? पहले मैं आपका परिचय जानना चाहते हैं। मैं डॉक्टर अनुपम हूँ, यहाँ का डायरेक्टर हूँ, MD मेडिसिन हूँ। और नगर निगम की टीम बगैर किसी कोर्ट के आदेश के यहाँ पर जबरन घुसना चाह रही है कि आपको हम बेदखल करेंगे। मैंने उनसे कोर्ट का आदेश मांगा, बोले हमारे पास सिर्फ नगर आयुक्त का आदेश है। मैंने कहा नहीं, नगर आयुक्त जो खुद ही पार्टी है हमारे केस में, वो कैसे बेदखल मुझे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा हम पे कोई कोर्ट का आदेश नहीं है। तो मैंने कहा आप अंदर नहीं आ सकते। तो उन्होंने इसको काटने की कोशिश करी। उस चक्कर में एक चेन काटी गई है, एक चेन काटी गई है। मेरे दोनों हाथ इंजर्ड हैं। मेरी चेस्ट को उन्होंने पकड़ के यहाँ जब खींचा मुझे तो चोट लगी है। मेरे बेटे का हाथ इंजर्ड है, मेरे गार्ड की उंगली शायद टूट गई है। ये देखिए, ये उन्होंने कटर से मारा है। मेरे छोटे भाई की उंगली काट दी जब उन्होंने कटर को रोकना कोशिश करी। ये जबरन जो कार्रवाई हो रही है ये गैर कानूनी है। पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। हमसे फोर्स ये कर रहे हैं कि अपना केस वापस ले लो। मैं क्यों केस वापस लूँ? इनके केस ये चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है कि ये ज़मीन किसकी है, इसके लिए सिविल जज जो है अधिकृत हैं, उनके पास आप जाके कोर्ट का आदेश ले लीजिए। हमने वहाँ दायर किया वाद, उसमें BDA और नगर निगम पार्टी बने हुए हैं। इनका वकील कभी कभी अपेयर होता है, कभी डेट लेके भाग जाता है। इन्होंने 2 साल से कभी भी अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। 10 डेट ले चुके हैं। ऐसा क्यों कौन करता है जिस पे कुछ कहने को नहीं होता? और जब देख रहे हैं कि ज़मीन हाथ से निकल सकती है तो मुझ पे दबाव डाल रहे हैं कि केस वापस ले लो। और इनकी जो आपत्तियां थी कोर्ट ने खारिज कर दी हैं, उससे घबराए हुए हैं। कल डेट है, जब कल डेट है तो आज ये कार्रवाई क्यों करनी है? पूरी गैर कानूनी कार्रवाई है ये। इनका एक ऑर्डर नहीं है जी। ये 2019 से
2019 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि ये ज़मीन का टाइटल आप डिसाइड करवाएं, इसके लिए कोई और कोर्ट अधिकृत नहीं है, केवल डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में सिविल जज डिसाइड करता है। हाई कोर्ट इसके लिए नहीं बना हुआ है। कितने वर्षों से आपके पास है? सन 50 से 1950 से निगम टीम अंदर क्यों आना चाहती है? वो इस पे कब्जा दिखाना चाहते हैं। उनसे पूछिए कि कब्जे का, बेदखली का आदेश दिखाओ, हम दे देंगे उनको। जो पार्टी है नगर आयुक्त, वही कैसे कह सकते हैं कि मुझे बेदखल करेंगे? वो तो खुद पार्टी है, अपनी बात कोर्ट में रखें। हॉस्पिटल मरीज ही भर्ती है जी, सीरियस मरीज भर्ती हैं। पिछली बार जब इन्होंने कोशिश करी, परसों आई है और शुक्रवार को बोले फिर वही बात थी कि हमें इसको बेदखल करना है। एक बेचारा हार्ट अटैक का मरीज, उसको चला के ले गए एम्बुलेंस तक, उसका ब्लड प्रेशर भी नहीं था पूरा। दूसरे ने मना कर दिया, मैं जा नहीं पाऊंगा। एक 80 साल के वृद्ध बेचारे जो अपना डायपर तक नहीं बांध पा रहे थे, उनको यहाँ से बोले आप एम्बुलेंस में और जगह चले जाइए, वो घर चले गए। उन्होंने कहा हमें सिर्फ यहीं पर विश्वास है, हम और आपकी तरफ से क्या आश्वासन मिला? हमें पूरा मामला नहीं मालूम, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कानून सम्मत बात होनी चाहिए, कानून के हिसाब से काम होना चाहिए और जो अदालत का है वो दोनों पक्षों को मानना चाहिए और बैठ के बात होनी चाहिए। ऐसा कोई मामला नहीं है जो बैठ के ना तय हो। हम चाहते हैं दोनों पार्टीज बैठें और हम कोशिश यही करेंगे कि दोनों पार्टीज बैठें, जिसमें हमारे IMA के अध्यक्ष जो हैं वो भी बैठें और मेयर साहब भी बैठें और मामले को तय करें। नगर निगम की टीम को ध्वस्तीकरण के लिए आई है, बुलडोजर लेके यहाँ पे। बुलडोजर रोक दिया गया। मुझे जैसे ही पता लगा मैंने बुलडोजर नहीं चलने दूंगा किसी भी नर्सिंग होम पे, बरेली के किसी नर्सिंग होम पे देखो कौन चला ले बुलडोजर, खुला चैलेंज देता हूँ, बुलडोजर नहीं चलने दूंगा। ऐसे अंदर स्टाफ के संग मरीज भर्ती हैं, अंदर मरीज भर्ती हैं, स्टाफ है, बुलडोजर चल जाएगा, मरीज मर जाएगा उसमें। देखो कौन चला है बुलडोजर। काफी मारपीट भी मरीजों के साथ जिन्होंने जो घायल हुए हैं उनका मेडिकल होना चाहिए और जिन्होंने घायल किए उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई जानी चाहिए। डॉक्टर अनुपम शर्मा जी भी घायल हुए हैं। मुझे आप बता रहे हैं, इससे पता लग रहा है तो उनका भी मेडिकल होना चाहिए और बाकी कानून सम्मत काम होना चाहिए। किसी को भी अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए, कानून सम्मत काम हो और बैठ के हर काम तय होना चाहिए। IMA भी पूरी साथ में है यहाँ। IMA सही बात पे साथ में है। IMA कह रहा है कानून सम्मत जो बात हो उसको मानेंगे। अध्यक्ष जी हमारे पास में खड़े हुए हैं, यही आपको बताया कि कानून की असली बात ये भी कि आप खुद एक डॉक्टर भी हैं, अपना क्लिनिक भी चलाते हैं, तो क्या जिस तरीके का यहाँ पर आज व्यवहार किया गया डॉक्टर्स के साथ में, मानते हैं गलत है? भाई मैं तो यहाँ अभी आया हूँ, थोड़ी देर पहले मुझे जैसे ही पता लगा कि बुलडोज़र आया हुआ है यहाँ बिल्डिंग, मैंने फ़ौरन कह दिया बुलडोज़र नहीं चलेगा और देखो कौन चला ले यहाँ बुलडोज़र। क्योंकि वैसे बैठ के बात करो, मामले को तय करो और इस तरह का वो नहीं होना चाहिए। और IMA में मैं तो IMA के साथ हूँ, हमेशा से IMA के साथ हूँ और IMA की जस्ट बात के साथ हूँ। कानून सम्मत जो बात हो वही IMA कह रहा है, वही मैं कह रहा हूँ, उसे मानेंगे हम लोग। डॉक्टर साहब महिला कम देखिए ऐसा है, आज सुबह डॉक्टर अनुपम शर्मा जी का फ़ोन मेरे पास आया और उनकी एक चिट्ठी भी आई कि उनके अस्पताल पे निगम अवैध रूप से कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाके उनके अस्पताल को सील कर रहा है, उसके अंदर उनको IMA उनको मदद करे। तो हम सभी IMA के सदस्य चिंतित हुए और हम सब लोग यहाँ आए कि कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई होना गलत है किसी भी व्यक्ति के साथ में, और हमारा सदस्य है तो और गलत है। तो हम किसी भी गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ हैं। हम यहाँ आए हैं, हमने अधिकारियों से बातचीत करी है, अधिकारियों से हम लगातार संपर्क में हैं, इनसे भी बात करी है। अधिकारियों से हम कह रहे हैं कि आप अपना वो दिखाइए, नोटिस दिखाइए जिस बेसिस पे आप सील कर रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं हम सब वैध हैं। हमने नगर आयुक्त से भी बात करी है, हम उनसे समय मांग रहे हैं कि हमारा शिष्टमंडल जाके उनसे बात कर ले, हम संतुष्ट हो जाएं कि कानूनी गैर कानूनी नहीं है। गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ IMA है और उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी भी स्तर पे कोई भी मेंबर बर्दाश्त नहीं करेगा गैर कानूनी कार्रवाई को। वो बहुत ही गलत है और निंदनीय है। तो क्या अगला स्टेप होगा? अगले स्टेप के लिए हम लोग अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं और अपने मेंबर से हम मीटिंग कर रहे हैं और उसके डिसाइड कर रहे हैं। अधिकारियों ने अभी आपको क्या सांत्वना दी है? सांत्वना नहीं, अधिकारियों से लगातार बातचीत चल रही है और अधिकारी ये कह रहे हैं कि उनसे डॉक्टर अनुपम शर्मा सुबह मिल चुके हैं, उन्होंने उनको सेटिस्फाई करा है और हमने उनसे समय मांगा है कि IMA का शिष्टमंडल उनसे मिले और हम इस चीज़ को समझें, क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है डॉक्टर अनुपम शर्मा की तरफ से कि ये
कार्रवाई गैरकानूनी है। कोर्ट में वो जीत चुके हैं मुकदमा, उसके बावजूद उनके अस्पताल को सील करने की गैरकानूनी कार्रवाई करी जा रही है। तो हमारे प्रशासन से यही एक बात है कि भाई गैरकानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर, हमारे मेंबर के ऊपर, जो हो कानून के विधि विधान से हो और कानून का उल्लंघन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।